हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मोशन? व्हेन अ बॉडी changes its position with time, we say that the body is in motion. कोई बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उस बॉडी को हम मोशन में कहते हैं। सो व्हाट इज रेस्ट? व्हेन अ बॉडी does not change its position with time, we say that the body is in rest. So कोई बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो बॉडी रेस्ट में कहलाता है। मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी मोशन में है तो सेम बॉडी किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मूविंग ट्रेन है और इस ट्रेन में ये इंसान बैठा हुआ है। इस इंसान के रिस्पेक्ट में ट्रेन की जो बाहर की चीजें हैं जैसे कि पेड़, ये पोल, ये सारे मूव मूव करते हुए दिखते हैं। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें मोशन में है। और यहाँ ट्रेन के बाहर जो इंसान है वो इन चीजों को रेस्ट में पाता है, वो इन चीजों को रेस्ट में देखता है। मतलब ट्रेन के बाहर जो खड़ा इंसान है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन के बाहर की चीजें रेस्ट में है, जबकि ट्रेन के अंदर बैठे हुए इंसान के रिस्पेक्ट में जो चीजें हैं मोशन में। तो यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट, सेम बॉडी किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो वहीं दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ये जो इस एग्जांपल से पता चलता है कि मोशन और रेस्ट दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। आगे बढ़ने के पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। आमतौर पर किसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास सिर्फ वैल्यूज, सिर्फ मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ वैल्यूज बताते हैं, इनकी वैल्यूज बताते हैं। एग्जांपल
मास इक्वल टू 5 kg। सो इनको स्पेसिफाई करने के लिए बस हम इनकी वैल्यू बताते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई लाइन ऑफ एक्शन होता है, किसी खास डायरेक्शन में वो एक्ट करती हैं। एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फोर्स, ये एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इस पर हम लेफ्ट टू राइट 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पर ये जो 10 न्यूटन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो लेफ्ट टू राइट इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, मतलब टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में है। मतलब इस फोर्स को बताने के लिए हमें ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बतलाना होता है। तो इस प्रकार की और भी क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। नाउ मोशन चैप्टर में कुछ टर्म्स को हमें जानना है, जैसे कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस दूरी, हिंदी में से दूरी कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ of the actual path traveled by a body or an object. So लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है? किसी भी बॉडी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है उसका लेंथ। तो उसकी जो भी लंबाई होगी जिस पाथ पर वो ट्रेवल करता है, ठीक है, जितना जितना भी पाथ वो कवर किया है, उस पाथ की लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सपोज पर्सन इस पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाता है, और ए से बी की लंबाई जो है 10 मीटर है। तो यहाँ ए टू बी जो हो गया 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस हो गया। फिर मान लीजिए पर्सन बी टू सी जाता है 5 मीटर। तो ये जो 5 मीटर बी टू सी डिस्टेंस हो गया, और
टोटल डिस्टेंस ए टू सी कितना हो गया? 10 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज 15 मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती। सो डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मीटर है। और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें डायरेक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं 15 मीटर, हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। जैसे ए टू बी, बी टू सी, ये इस बॉडी ने डायरेक्शन तो चेंज किया है, लेकिन हम डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?